नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों नए सत्र से बच्चों की पढ़ाई का पैटर्न बदलने जा रहा है और कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ बच्चों के लिए RSCET की कार्य योजना तैयार है। और क्योंकि लर्निंग गैप बड़ा है और लर्निंग गैप को ख़त्म करेगा जो ब्रिज कोर्स, और बच्चे पढ़ेंगे इस ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पिछली 2 कक्षाओं की किताबें और इसी के तहत 18 वर्कबुक तैयार है और ग्रुप में होगी पढ़ाई, क्योंकि सर्वे में खुलासा है कि शिक्षा का स्तर गिरा है। तो साथियों नए सत्र से बच्चों के जो पढ़ाई का पैटर्न है उसमें बदलाव होने जा रहा है और RSCET की कार्य योजना के अनुसार अब जो वर्कबुकें हैं वह तैयार है और ब्रिज कोर्स का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। तो साथियों ये सभी जो चीज़ें हैं वह किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगी और क्या क्या ये योजनाएं हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट आपको निरंतर मिलते रहें। साथियों नए सत्र से ही स्कूलों में पढ़ाई का पैटर्न बदलने जा रहा है और कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ बच्चों के लिए RSCET की कार्य योजना तैयार कर ली गई है, क्योंकि लर्निंग गैप बड़ा है और लर्निंग गैप को ख़त्म करने के लिए ब्रिज कोर्स तैयार है और ब्रिज कोर्स के माध्यम से बदलेगा पढ़ाई का पैटर्न। और साथियों इस वर्ष नए सत्र में बच्चे पढ़ेंगे पिछली 2 कक्षाओं की किताबें और इसी के साथ ही 18 प्रकार की जो वर्कबुकें हैं वह तैयार हो चुकी है। और ये जो पूरी खबर है वह छपी है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क जयपुर से और इस खबर के अंदर बताया गया है नए सत्र से स्कूलों में पढ़ाई का जो पैटर्न है वह बदलने जा रहा है। कोरोना काल में आए लर्निंग गैप को ख़त्म करने के लिए नए सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के 1 करोड़ बच्चों को ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा और इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की पढ़ाई कराई जाएगी और इसके तहत बच्चों की भाषाई और गणितीय दक्षता में सुधार किया जाएगा। RSCET ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। साथियों 18 वर्कबुकें तैयार है और इसके लिए 18 वर्कबुकें तैयार की जा रही है RSCET के द्वारा और इसमें पुरानी 2 कक्षाओं की पाठ्य सामग्री भी शामिल है। नए सत्र में स्कूलों में पहले 4 कालांश में ब्रिज कोर्स की पढ़ाई करवाई जाएगी और इसके बाद शेष 4 कालांश में नई कक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी। तो साथियों यहाँ बता रखा है जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत नए जो सत्र के अंदर जो पहले जो 4 कालांश है उसके अंदर ब्रिज कोर्स की पढ़ाई कराई जाएगी और शेष जो 4 कालांश में उसमें नई जो पुस्तकें होगी वह अध्ययन करवाई जाएगी। पिछले 3 महीने तक साथियों 3 महीने तक ब्रिज कोर्स को पढ़ाया जाएगा और फिर पूरे साल 2 कालांश में ये ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा। और सर्वे में शिक्षकों की प्रतिक्रिया थी कि 5वीं कक्षा तक के छात्रों का कक्षा का स्तर तीसरी कक्षा के बराबर है और सर्वे में खुलासा है कि शिक्षा का स्तर गिरा है। और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से हाल ही में कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोरोना काल में प्रभावित हुए शिक्षा के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चों में सीखने की गति धीमी हुई है। सर्वे में 42,000 शिक्षकों ने माना है कि 60% स्कूली बच्चों में लर्निंग का लॉस हुआ है और इसी के साथ ही अब जो बजट घोषणा के अंतर्गत भी है, बजट में दिए हैं 75 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए। और गौरतलब है कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है और बच्चों की शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इसको देखते हुए सरकार ने ब्रिज कोर्स के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान अलग से किया है। और ग्रुप में पढ़ाई कमलेंद्र सिंह रणावत जो कि कार्यक्रम समन्वयक है और एसोसिएट प्रोफेसर है, वह बताते हैं कि लर्निंग लॉस को कम करने के लिए ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे और कक्षा में शैक्षणिक स्तर के हिसाब से बच्चों के ग्रुप बनाए जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही जो प्रियंका जोधावत जी है जो कि निदेशक है RSCET के, वह कहती हैं कि शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार बजट घोषणा की पालना की जा रही है और इसके तहत 18 वर्कबुकें तैयार हो रही है। उन्हें 1 अप्रैल तक स्कूल शिक्षा परिषद को छपने के लिए भेज दिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत बच्चों की जो पढ़ाई का
कार्यक्रम है वह अब चलाया जाएगा और शुरू के अंदर साथियों 3 महीने तक ये कोर्स प्रारंभ में चलाया जाएगा, जिसके अंदर 4 कालांश इसके लिए मिलेंगे। फिर पूरे सत्र पर 2 कक्षा यानी 2 कालांश उसके लिए पढ़ाई के लिए मिलेंगे। तो साथियों लर्निंग लॉस को ख़त्म करने के लिए ये ब्रिज कोर्स का प्रावधान अब किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है RSCRT के द्वारा, क्योंकि वास्तव में बच्चों के स्तर में कुछ कमी आई है और उस लर्निंग गैप को कम करने के लिए ये ब्रिज कोर्स वास्तव में मददगार होगा।